एक नई वीडियो में स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने तुम लोगों से तुम्हारे हॉट टेक्स मांगे थे। जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि हॉट टेक्स का मतलब होता है ऐसे ओपिनियन जिनसे जनरली लोग अग्री ना करें, जो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन हो और दूसरों के ऑपोजिट हो, जिसे सुनकर लोग तुम्हें जज करें, जिसे सुनकर दंगे हो, तुम्हारी अच्छे से धुलाई हो सके। जितनी लड़ाई होगी उतने कमेंट्स आएंगे, उतना ही एंगेजमेंट आएगा और उतना ही इस वीडियो के लिए अच्छा होगा। तो आराम से बैठ जाइए, तुमको मुझे और जिनके हॉट टेक्स में पढ़ने वाला हूं उन्हें गाली देने का अच्छे से मौका मिलेगा। और एक कॉशन वार्निंग कि जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए ये वीडियो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि फ्रेश है, बहुत लोगों ने देखा है, हाइप है, तो सबसे ज्यादा हॉट टेक्स भी उसी पर लिए गए हैं। तो दिल थाम के बैठना मेरे भाइयों, लेट्स गेट मूविंग। पहला है सबसे खतरनाक हॉट टेक फ्रॉम डीबीएस क्रॉनिकल्स। जुजुत्सु काइसेन हैज अ वीक ओवरऑल स्टोरी, सो दे किल कैरेक्टर्स टू क्रिएट अननेसेसरी ड्रामा। That's a hard one. अगर मैंने सिर्फ एनिमे देखा होता तो शायद मैं इस टेक से अग्री नहीं करता बिल्कुल भी, बट क्योंकि मैंने थोड़ी सी मांगा पढ़ ली है आगे, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी कहीं खास लीड नहीं कर रही है। There is always fighting and a lot of fighting. स्टोरी कहाँ है? कहाँ है? कैरेक्टर डेथ्स मुझे पसंद है, इट्स अ गुड थिंग अगर इसको एक पर्पस के साथ किया जाए, बट या जुजुत्सु काइसेन इज काइंड ऑफ ओवरडूइंग इट। ओशिनोको, okay, Skip and Loafer and Blue Orchestra. 100 Girlfriends Who Really Loves You. Dr. Stone, Banana Fish, Blue Eye Samurai, Undead Unluck, JJK Season 2, Hell's Paradise, Tokyo Revengers Season 2. मैंने हॉट टेक्स मांगे थे, तुम्हारे फेवरेट एनिमे नहीं। डिटेक्टिव कॉनन मांगा कंप्लीटेड 30 years. इसके साथ पूछा किसी ने नहीं पूछा। ओके, फाइनली एक ओपिनियन। हेवनली डिल्यूजन स्टोरी प्रोग्रेशन really starts to bug at one point. It sets up way too many things while explaining a fraction of them. It indeed keeps the confusing factor secure, but it also takes away the sense of satisfaction one feels while watching a series, cause everything goes unexplained. I काइंड ऑफ अग्री। अपनी टॉप 10 वाली वीडियो में भी हेवनली डिल्यूशन को बहुत ऊपर नहीं रखा है। लोग इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। मे बी उन्होंने मांगा पढ़ रखी होगी एंड स्टोरी आगे जाके डिलीवर करती होगी, बट सीजन 1 में हमको बहुत कम आंसर्स मिले हैं और पे ऑफ ना के बराबर है। मतलब सीजन का एंड कंक्लूजन भी फील नहीं होता। इट इज जस्ट अ मिडल ऑफ नोवेयर। हेवनली डिल्यूजन बहुत वेल प्रोड्यूस्ड एंड एनिमेटेड है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, दे हैव सम फक्ड अप शिट इन देयर लाइफ, स्टोरी भी कॉन्फिडेंट है एंड चीजें सेटअप हो रही हैं। बट अगर वो डॉक्टर वाला एपिसोड में छोड़ दूं जो इमोशनली काफी अच्छा क्लाइमैक्स देता है, तो हेवनली डिल्यूजन अल्टीमेटली कोई खास पे ऑफ नहीं दे पाया है। व्हाट आई मीन टू से इज It's not there yet. People are kind of overpraising it. मेरा सोचना ऐसा है, बाकी गाली देनी है तो दे लो। Netflix is milking One Piece too much. बात तो सही है, पर मैं कौन होता हूँ कंप्लेन करने वाला। मिल्किंग तो हमें भी पसंद है। Mushoku Tensei and Vinland Saga hit harder than JJK. Both offer compelling storytelling and character development that I personally found more immersive and profound than what is seen in action-oriented Jujutsu Kaisen Season 2. मैंने Jujutsu Kaisen को अपनी टॉप 10 वाली वीडियो में Mushoku Tensei और Vinland से नीचे रखा है, so you know my stance. Personal preference. Good anime were less this year, but good hentai were even lesser. अच्छा, और मैं सोच रहा था मेरा इंटरेस्ट हेंटाई से खत्म हो रहा है, बट इट वाज जस्ट अ बैड ईयर। JJK's fandom has officially gone insane and they are more toxic than MHA. Well, the fact कि इसको MHA के फैंडम से कंपेयर किया जा रहा है, there can be no lower point, man. Please सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, आ जाओ, थोड़ा तमीज में आ जाओ प्लीज। Attack on Titan's final episode is the best anime episode ever. I mean, इमोशनली वो पे ऑफ करता है एंड ऑल, एंड कंक्लूजन है स्टोरी का, सो इट हिट्स हार्ड, बट it was perfect, everything down to the last minute details. Oshinoko was never good. I mean, it was good for like one episode. One Piece and JJK have the most toxic fandoms and these fans sometimes really ruin the experience of the show. Jujutsu Kaisen के लिए I highly agree. They have no regard for spoilers and One Piece fandom is a little bit too pushy. My Hero Academia has better side characters plus villains than Jujutsu Kaisen.
और इसने ये पोस्ट किया है एक जोकर लुकिंग कैरेक्टर के साथ। Solo leveling is good for 10 chapters, otherwise it is just a generic repetitive bullshit and people are calling it a masterpiece. मैं कुछ बोलूंगा तो मैं कैंसिल हो जाऊंगा अभी। थोड़ा सा आई अग्री। देखो जब एनिमेट होगा तो फाइट्स वगैरह अच्छी लगेंगी, बट ओवरऑल इट डजंट हैव अ नैरेटिव, इट डजंट हैव अ स्टोरी। जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है उसके बाद थोड़ी आ जाती हो, बट मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इट इज जस्ट अ कूल लुकिंग एक्शन शो विद रियली गुड स्टार्टिंग 2 or 3 episodes. Anime community is becoming more toxic. Truer words have never been said. I would have fewer enemies if 15-year-olds hadn't watched Vinland Saga Season 2. Okay, like बात तो सही है, but man, if you still have enemies, क्या point है Vinland Saga देखने का? Hottest take, like hot भी नहीं, it is the hottest take लिखा है इसने. Now YouTubers are not exploring new anime and are only reviewing mainstream anime to satisfy 15-year-olds. Do you mean YouTubers or do you mean इंडियन यूट्यूबर्स? सी आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं देखते होंगे, कम देखते होंगे, बट वो जरूर देखते होंगे। अगर वो अंडररेटेड एनिमे पे वीडियो बनाएंगे तो वो खुद भी अंडररेटेड रह जाएंगे, जैसे उन्हें भी पेट पालना है, पालने दो। ये प्रॉब्लम आई थिंक क्रिएट हुई है लॉकडाउन के बाद से, जब मास नंबर्स में लोगों ने नारुतो, वन पीस, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर जैसे शोज देखे। सो नाउ देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस जो सिर्फ उन शोज पर वीडियोस देखना चाहती है, एंड या इट्स अ बिट ऑफ अ पेन इन द एस। हॉटेस्ट एनिमे टेक इसके ऊपर पहले ही व्यूक ने वीडियो बना दी है, आप कॉपी कर रहे हो। इट्स नॉट अ हॉट टेक, इट्स अ फैक्ट। मैंने व्यूक की स्टोरी देखी थी हॉट टेक्स की, एंड मैंने तभी कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था, एंड वीडियो बनाने में तो हम हमेशा लेट हैं ही, बट व्यूक का इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, व्यूक इज नॉट द ओनली एनिमे ट्यूबर इन द वर्ल्ड, बट fuck man, yes, मैंने उसी की स्टोरी देख के बनाया। बोरुटो hate is trend on anime community, but in my opinion बोरुटो best new gen character। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैंने तो देखा ही नहीं है। JJK gets a lot more credit than it deserves. It's good, but some people think it is masterpiece due to its well done action animation and shock value, but story is not that deep or great. अगेन समथिंग जिससे मैं अग्री करूंगा टू सम लेवल। जुजुत्सु काइसन को जो लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, दे थिंक कि जुजुत्सु काइसन कुछ बहुत ग्रेट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जुजुत्सु काइसन सिंपल चीजों को राउंड अबाउट वे में कॉम्प्लेक्स करके समझाता है, या शायद नहीं समझाता है। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव इन व्हाट इट वांट्स टू कन्वे। तुम कॉन्ट्रास्ट में अटैक ऑन टाइटन देखो, द स्टोरी एंड नैरेटिव इज कॉम्प्लेक्स, बट वो उसको इतने क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में समझाता है कि कोई तुमको एक्चुअली ये बोलते हुए नहीं मिलेगा कि उसे अटैक ऑन टाइटन का कोई पोर्शन समझ नहीं आ रहा है। एंड दैट्स हाउ इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ बीइंग डीप और कॉम्प्लेक्स देन व्हाट इट एक्चुअली इज। और बाकी मापा का प्रोडक्शन वैल्यू तो उसको हेल्प करता ही है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वेरी गुड। MHA is peak fiction. This is not a hot take, it is a burnt take. भाई ये हॉट टेक मत बोलना प्लीज, कहीं मत बोलना, इसको दफना दो, है ना, दफना दो। एक और जुजुत्सु काइसन। ओके, आई डू नॉट फील एनी इमोशनल कनेक्शन विद JJK कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नानामी, एंड इट इज अ बिट ओवरपेस्ड। इट इज फकिंग ऑसम व्हेन इट कम्स टू एक्शन। हाँ, एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो भी प्लान कर रहा था जहां मैं इसको उन शोज के कॉन्ट्रास्ट में दिखाता जो इमोशनल कनेक्शन को एक्चुअली अच्छा करते हैं, लाइक नारुतो और माय हीरो एकेडमिया। जुजुत्सु काइसन कॉम्प्लेक्स होने के चक्कर में कनेक्शन पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, लाइक देयर इज अ ट्रेड ऑफ, एंड आई थिंक ठीक ही है, वो उसके बदले में कुछ अच्छा भी ऑफर करता ही है। आई एम अ मांगा रीडर। अगेन पूछा किसी ने नहीं पूछा। वन पीस इज टू लॉन्ग टू स्टार्ट, यस, बट अभी जब मैं ऑलमोस्ट मरीन फोर्ट तक पहुंच गया हूं तो मैंने काइंड ऑफ रियलाइज किया है कि वन पीस लंबा होने के बावजूद वन पीस को फॉलो करना आसान है। स्टार्टिंग के 100 एपिसोड्स मुझे कुछ मुश्किल पड़े थे, बट अलाबास्ता के बाद से करना काफी इजी हो गया था, बिकॉज आफ्टर दैट इट्स जस्ट आइलैंड टू आइलैंड। तो तुम पॉज ले सकते हो, तुम एक आर्क के साथ देख सकते हो। आई थिंक 500 में मरीन फोर्ट रैप अप हो रही है, एंड आगे के जो 500 एपिसोड हैं उनमें केवल 4 ही आर्क हैं, फिशमैन, केक आइलैंड, ड्रेसरोसा और वानो। तो एपिसोड काउंट मॉन्यूमेंटल लगता है क्योंकि पेसिंग खराब है। द फॉल्ट एक्चुअली लाइज विद
टोई। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज कर रहा हूँ। बाकी जो ओवरऑल ओपिनियन बनेगा वो तो पूरा देखने के बाद बनेगा, तब मैं बेटर तरीके से बताता हूँ। कागुया-सामा इज नॉट एज गुड एज पीपल क्लेम इट टू बी। हाँ, it's not as good as people claim it to be. It's better. Okay, I personally don't find any emotional connection with One Piece characters. I used to have it during the initial arcs and during their backstories, but not after that. I find the connection with Naruto's characters. Feel free to disagree. I will agree to some extent. मुझे ऐसा लगता है personally कि One Piece का जो character design and शो की जो क्वर्कीनेस है वो कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करने से थोड़ा प्रिवेंट करती है, इवन स्टोरी के उन पार्ट्स में भी जहां कैरेक्टर्स के साथ ट्रेजिक चीजें हो रही हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक कि नारुतो इमोशनल कनेक्शन को जितना शोनन मैंने देखा है उनमें सबसे अच्छे से हैंडल करता है। एमएचए इज ओवर रेटेड यार, उसके फैंडम को सबसे नीचा दर्जा दिया जाता है। हो गया, जाने दो, बेचारों को माफ करो। AOT sucks। घर में चुल्लू भर पानी है? It is not answer to your question, but I want to share it. It has been 3 years since I started watching anime, and I have seen a lot of anime. On one hand, I think thanks to myself for deciding to watch anime. On the other hand, I question why did I start watching anime in the first place? The enjoyment of watching anime began with AOT and ended with AOT as well. मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में अभी नहीं जाना चाहता, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फील फ्री टू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब, व्हाटएवर मैन। मेरा माइंड ओवरवेल्म हो रहा है। सो बाय।